गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आप लोग कह रहे होंगे आज ये बाहर कैसे, बाहर ऐसे कि मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है ना। तो चलो श्रृंगार दर्शन कराती हूँ अपने भगवान जी के। पूजा आरती मैं कर चुकी हूँ एक्चुअली मैं सुबह ही, तो फिर वीडियो थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा परी अभी उठी है क्योंकि इसका कल आज लीव है इसकी स्कूल की, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक प्रोपेंटी लीव मिलती है इनको, मतलब एक दिन का वनडे का लीव होता है, तो इनकी आज लीव है। तो ये तो कल जाएंगी स्कूल। चलो सबसे पहले माता रानी के दर्शन। जय माता दी। ठीक है। और माधव भोग लगा रहा है। और माधव को देखो, ये रहा हमारा माधव बोलो राधे राधे राधे। तो माधव ऐसे। अब हम चलते हैं अपने मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आ गई हूँ। सबसे पहले श्री श्यामा और श्री जी के दर्शन, उसके बाद मेरी किशोरी। अब किशोरी जी का पास से दिखाती हूँ। किशोरी जी ने गेटअप आज बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे ये देखो, किशोरी जी का गेटअप ऐसा है, बहुत सुंदर लग रही है किशोरी जी आज। तो ये कान्हा और किशोरी का मेकअप मैंने ऐसा किया आज, क्योंकि ग्रीन आज बुधवार था, तो मैं ग्रीन कपड़े ही पहनाना प्रेफर करती हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता है, आज है थर्ड नवरात्रा, यानी तीसरा नवरात्रा है। तो कौन सी माता का है? कल ब्रह्मचारिणी था, आज कौन सी माता का है? तो हे एवरीवन, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। और माता, कौन सी माता की पूजा होगी? माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी आज के दिन। माँ का फेवरेट कलर है नारंगी। अच्छा, माँ का स्वरूप क्या है पता है आप लोगों को? माँ का स्वरूप चंद्रघंटा, या चंद्रघंटा नाम उनका क्यों पड़ा, इनका प्रकट कैसे हुई माता रानी, तो ये बताती हूँ आपको। तो माता रानी प्रकट हुई हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के देश से। जो असुर थे, तो असुरों ने क्या करा था कि वो सब पे अपना अधिपति बनना चाहते थे, मतलब सबको अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो क्या हुआ, सारे जितने जो देवता थे, मतलब ऑलमोस्ट वो तैयार, मतलब सब चीज़ पे अधिकार अपना जमा ही चुके थे। फिर क्या होता है, तो जाते हैं वो कहाँ पे जाएंगे, वो शिव जी के पास जाते हैं। सारे जितने भी देवता होते हैं कि राक्षस तो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा राज्य भी छीन लिया, घर भी छीन लिया, ये भी छीन लिया, वो भी छीन लिया। तो सब बताते हैं उनको स्टोरी शिव जी को। तो शिव जी वहाँ पे होते हैं, तो ये सब बातें सुनकर शिव जी को आ जाता है क्रोध। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनके जो तेज निकला इनके शरीर से, तो बन गई थी माता। और सारे देवताओं ने महिषासुर को मारने के लिए, सारे देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र मतलब दिए थे, गिफ्ट करे थे। किसी ने उनको घंटा गिफ्ट किया, किसी ने उनको तलवार गिफ्ट करी, किसी ने उनको कुछ दिया, किसी ने ऐसे माता रानी को अस्त्र शस्त्र मिल गए। ठीक है। फिर उसके बाद महिषासुर से उन्होंने युद्ध किया, है ना। युद्ध करने के बाद माता ने युद्ध जीता, तो ये इस नाम से प्रकट हो गई, माँ चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध हो गई। और फिर जब ये सब युद्ध वगैरह हो गया, तो जो देवतागण थे, देवताओं ने पूछा माता रानी से कि माता रानी ने पूछा कि देवताओं से कि भाई क्या चाहिए आपको, मतलब। तो उनका, देखो आपने हमारे लिए महिषासुर का वध किया, हमारे राज्य हमें वापस दिला दिया, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जब भी कभी भी हम पर पृथ्वी लोक पर कहीं पे प्रॉब्लम आए, तो हम आपका आह्वान करेंगे, तो आप हमें दर्शन देके हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करा करो, बस मेरी आपसे यही विनती है। तो ऐसे देवताओं ने बोला था। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने बता दिया। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में आज आप लोगों को केवल एक ही पार्ट पढ़ना था, और बाकी का जो पार्ट पढ़ने हैं कल पढ़ने हैं, कल 4 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये दुर्गा सप्तशती में पढ़ लीजिए। बहुत, मतलब माता का स्वरूप चंद्रघंटा माता को आप नारंगी रंग अति प्रिय है, नारंगी रंग की कोई वस्तु भी आप उनको पहना भी सकते हैं, और आप भी धारण कर सकते हो। माँ को आप केसर मिली हुई खीर अर्पित करो भोग लगाने के लिए, माँ की आरती करो, पूजा करो, श्रृंगार का सामान चढ़ा दो, बस यही सब चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है आज के व्रत में। तो बस हम तो 9 दिन व्रत रख ही रहे हैं। तो वो देखो माता वही है, उनके स्वरूप अलग अलग हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी का श्रृंगार माता रानी का वही है, वो मैं अष्टमी पे चेंज कर दूंगी, क्योंकि नवमी पे लास्ट डे होता है। तो सोच रही हूँ माता रानी को अष्टमी पे कुछ अच्छा सा गेटअप कर देंगे। तो वो माता रानी वैसे, क्योंकि चौकी हिलाते नहीं, एक बार माता रानी रख जाती है तो चौकी हिलनी नहीं चाहिए, तो चौकी नहीं हिलाऊंगी, केवल माता रानी को वस्त्र पहनाऊंगी उस दिन। तो चौकी नहीं हिलेगी, क्योंकि मेरी जो माता रानी है ना, ये पत्थर की, और ये इतनी भारी है ना कि नहीं उठती हैं ये किसी से। तो मेरे से भी नहीं उठ रही थी,
जब मैंने मतलब इनको लाई थी ना, तो एक भैया लाए थे, तो भैया ने ला के टेबल पे रख दिया था। तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं उठाऊंगी तो कहीं गिर ना जाए, पर मैंने माता रानी को बोला जय माता दी, और माता रानी उठाया तो माता रानी इतनी हल्की हो गई। फिर अगले दिन जब हमने देखा तो उठाया तो भाई माता रानी बहुत भारी दी। तो क्योंकि ये पूरे मतलब ये है कि प्योर पत्थर की बनी हुई है, बहुत हैवी मूर्ति है ये। मतलब बस मैंने यहाँ रख दी है, माता रानी को बहुत संभाल के रखती हूँ, बहुत संभाल के ही उठा के रखती हूँ। तो बस हमें बहुत मतलब यही माता रानी की सेवा करती हूँ मैं। तो बहुत अच्छी मतलब मूर्ति है। और इनका देखो मतलब श्रृंगार भी कर दो, अगर बिना श्रृंगार के भी बहुत सुंदर लगती है, पर इसमें मैंने इनको श्रृंगार करा है तो बिना श्रृंगार के बहुत अच्छी लगती है माता रानी। ये वाली बहुत सुंदर लगती है मुझे। तो और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरी माता रानी की मूर्ति कैसी है और हमारी माता रानी कैसी लगी, और आप लोगों को उनका मेकअप गेटअप कैसा लगा। क्योंकि मैंने रेड कपड़े इस बार माता रानी को नहीं पहनाए थे, तो मैंने ये स्काई ब्लू कलर चुना है उनको पहनाने के लिए। क्योंकि ये ना एक्चुअली में क्या हुआ था, कपड़ा लाके सिलवाई है मैंने उनकी ड्रेस, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था। आपको बता रखा है मैंने, उनका पेज मेंशन कर दूंगी, नाम मेंशन कर दूंगी, सलोनी। तो उन्होंने ये ड्रेस दी थी मुझे माता रानी को पहनाने के लिए, तो बहुत मतलब बहुत अच्छी ड्रेस है। तो ये उन्होंने स्टिच करके दी थी, बहुत अच्छी ड्रेस मुझे लगी। और वो हर तरीके की ड्रेसेस भी बनाती हैं, तो इंस्टा पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो पता नहीं मुझे है नहीं, लेकिन इंस्टा पे है। तो इंस्टा पे जैसे मैं अगर अपना ब्लॉग इंस्टा पे डालूंगी तो उनकी आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी ये, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं उनके पेज को। बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती है, वैसे भी ड्रेसेस बनाती हैं, लेकिन मैं उनकी माता रानी की ड्रेस भी उनसे बनवाती हूँ, तो बहुत अच्छी बनाते हैं। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एवरीवन, तो हो गई है शाम की पूजा आरती, सब कुछ कर लिया मैंने। तो हमारे यहाँ से भजन चल रहे हैं और मैं दिखाती हूँ माता रानी की जो। तो आप लोगों पर भी कृपा बरसे माता रानी की। अब मैं चलूँगी किचन में, बना लेती हूँ कुछ। देखो मैं कुछ नहीं बनवाने वाली स्पेशल, पर बनेगा क्या वो बताती हूँ। मैं बनाऊँगी आज एक रायता बनाऊँगी खीरे का, और बनाऊँगी मैं चावल बनाऊँगी आज, ठीक है। तो जैसे हमारे पीले चावल बनते हैं ना, मैं उसी टाइप से कुछ रेसिपी बनाऊँगी, तो शेयर करूँगी। पहले चावल निकाल लेती हूँ, सामान वगैरह कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो हे एवरीवन, देखिए मैं बना रही हूँ चावल। तो चावल के लिए मैंने चावल लिए हैं, धो लिया है, वॉश कर लिया है, 6 to 7 टाइम वॉश करना है, तो मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोटैटो कट किए हैं, तो ये पोटैटो है, आलू कट कर लिए बहुत अच्छे से। और फिर उसमें किया है मैंने यहाँ पे मैं पनीर डालूंगी, और ये मूंगफली के दाने, और ये चिली है, ग्रीन चिली, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अपने ऑयल ऐड कर देते हैं। आपकी चाय तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऑयल ऐड कर निकाल लो, और ऊपर से भी डाल के आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है चिकन इसके अंदर मतलब मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, तो थोड़ा सा वैसे लग सकती है, बट ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मैं बनाती हूँ हमेशा, तो मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको ऐसा लगता है मॉइस्चर आ सकता है, तो आप मूंगफली के दाने अलग ऊपर से किचन में ऐड कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। फिर अपने पोटैटो भी हमेशा चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई कर देना, रेड हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ चावल डालो, नमक डालो, हो गया काम। कुछ नहीं करना है हमको भैया अब। एकदम क्विक रेसिपी है, करना फटाफट बन जाती है। इसके लिए मैं चटनी भी तैयार करूँगी। चटनी में मैं जैसे टमाटर का भी आया नहीं है, तो टमाटर मैं नहीं करना
कर देती हूँ अपने लिए राइस। तो हे एवरीवन, देखो पापड़ कर लिए फ्राई, रायता इज डन, रायता भी डन कर लिया। चावल दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे चावल भी मेरे ऑलमोस्ट बन गए हैं और एकदम खिली खिली खिचड़ी बनी है। ठीक है, तो अब बनाती हूँ चटनी। चटनी देखो क्या क्या बनाना है। इसमें मैंने केवल हरा धनिया और हरी मिर्च और नमक और मूंगफली के दाने डाले हैं। तो हम इसको पीस लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही और मिल जाएगा सारा खाना। फिर चलते हैं अपनी माता रानी के पास, उनको खाना खिलाएंगे। तो हे अब जीवन देखो कंप्लीट थाली ये रही हमारी। यहाँ पर रायता है, चटनी है, पापड़ है और ये है हमारे चावल। देखो लग रही है ना बिल्कुल खिली खिली सी, बिल्कुल भी वो नहीं होती है कि चिपक रही है, कुछ नहीं चिपकती है। मैं बनाना सिखाऊंगी तो कैसे चिपकेगी, पर ट्रिक्स थोड़ी सी होती हैं, तो वो ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए। थोड़ा पानी कम डाला करो, और नॉन स्टिक में बना रहे हो तो नॉन स्टिक में ही वैसे सही से बन पाती हूँ मेरे हिसाब से। भी मैं नॉन स्टिक में बनाती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कुकर का पानी वगैरह वो सब कर सकते हो। तो चलो अब हम चलते हैं माता रानी को भोग लगाने। भोग पूजा आदि सब लगा दिए। अब मिलूंगी कल के नए ब्लॉग में। और याद रखना दुर्गा सप्तशती के आप लोगों को 4 चैप्टर कल पढ़ने हैं, सुबह सुबह पढ़ लेना, पहले बता दे रही हूँ इसलिए, ठीक है।